हेलो फ्रेंड्स, वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। मेरा नाम कैलाश कुमार। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी जो कि आपके दिल को छू जाएगी। कहानी है उस व्यक्ति की जो बहुत ही बलशाली था, एक पहलवान था और जिसका नाम था, अपने आसपास के कई गांवों में उसका नाम था। कहते हैं कि उसके खेत बहुत बड़े उसके खेत थे और उन्हीं खेतों में जो है एक उसने पेड़ लगा के रखा हुआ था। एक बरगद का पेड़ था और जिसकी शाखाएं काफी बड़ी बड़ी थी और एक मोटी सी डाल। वो व्यक्ति डेली जब सुबह उठ के अपने खेतों में घूमने जाया करता था तो उस पेड़ की शाखाओं को देखा करता था और उनमें से एक डाल जो बहुत मजबूत थी और उसको पकड़ता था और उसको जमीन से लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी उम्र जो है अब शादी लायक हो गई और कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो गई। शादी बहुत ही आलीशान हुई, बहुत बड़े घर से उसकी शादी हुई। उसकी जो धर्मपत्नी आई वो भी बहुत सुंदर थी और धीरे धीरे उसकी जो जर्नी है वो चलती रही आगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहा। उसको पहले एक बेटा हुआ, 1 साल के बाद ही उसको एक बेटा हो गया जो कि बहुत सुंदर था। और उसके बाद और 2-4 साल बीते, उसको 4 बेटे हुए। लेकिन उसका वही रोजाना का कार्य था। वो अपने सुबह जाता था अपने खेतों में और वहाँ पे जाता, उस बरगद के पेड़ के पास जाता और उस पेड़ की डाली को झुकाने की कोशिश करता। लेकिन अब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे उसकी पेड़ की जो शाखा जिसको वो जमीन से लगा दिया करता था, अब वो जमीन से नहीं लग रही। तो वो सोचने लगा आखिर मेरी पावर, जो मेरी शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो बड़ा परेशान कि लगता है शायद मैं बूढ़ा हो चला हूं। तो यही सोच सोच कर वो थोड़ा चिंतित था। तो एक बार फिर वो अपने, जब वो घर जा रहा था तो सोचता सोचता चला जा रहा था। अब घर जाने के बाद में जब उसके चेहरे पे वो मुस्कान, वो हंसी नहीं दिख रही थी, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज आप इतने उदास क्यों हैं? तो बोला नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो कहने लगी कुछ तो है, क्योंकि आप इतने उदास तो मैंने कभी नहीं देखे, कुछ तो बात है। उसने कहा कि मैं रोज सुबह घर से निकलता हूँ और अपने खेतों पे जाता हूँ और वहां तुमने देखा ये एक बरगद का पेड़ है और तुमको ये भी पता है कि मैं उसकी एक डाल को पकड़ करके जमीन से लगा दिया करता था। लेकिन अब कुछ समय से क्या हो रहा है कि वो जो पेड़ की शाखा है वो मुझसे नीचे जमीन पे नहीं लग पा रही है। लगता है शायद मेरी शक्ति कम हो गई है। तो उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से बोला, देखिए उम्र तो हो गई है और उम्र के साथ साथ हमारा परिवार भी बढ़ गया है। आपके 4 बेटे हैं। अब आप एक काम करना, कल जब आप खेतों में जाओगे तो अपने उन 4 बेटों को साथ लेके जाना। कि उससे क्या होगा कि आप ले जाकर तो देखो कि ठीक है, लेकिन एक काम करना, जब आप उन 4 बेटों को लेकर के जाओगे और बरगद के पेड़ के पास खड़े हो जाओगे और फिर उस डाली को झुकाने की कोशिश करना। लेकिन इस बार यह काम आप अकेले मत करना, अपने 4 बेटों को साथ लेकर के करना। तो उसने कहा ठीक है, चले जाते हैं। वो गया, अपने 4, जो उसके बेटे अब जवान हो गए थे, एक 18 वर्ष की उम्र किसी की हो गई थी, एक की उम्र 18 वर्ष की हो गई थी, एक की 16 वर्ष की हो गई थी, एक की 12 वर्ष की हो गई थी और एक की जो है 10 वर्ष की हो गई थी। तो वो अपने बेटों को लेकर के गया, खेतों में घूमा और उस डाल को पकड़ के झुकाने लगा। जैसे ही वो झुकाने लगा
तो उसके बेटे भी देख रहे थे कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगा और वो भी अपने पिताजी के साथ उस डाल को झुकाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वो डाल को झुकाने की कोशिश करने लगे, सब लोग साथ में आ गए और उन्होंने उस डाल को झुकाने की कोशिश की। तो यकायक क्या हुआ कि वो डाल ही टूट गया। वो व्यक्ति, वो शक्तिशाली व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि ये तो डाल मैं झुका भी नहीं पा रहा था और मेरे बेटों के साथ मिलकर जब ये डाली को हमने झुकाने की कोशिश की तो डाल ही टूट गया। बड़ा खुश हुआ वो घर गया, हंसते हुए घर गए। वो सब 5 लोग घर गए। वो अपने बेटों के साथ में जब घर पहुंचा तो बड़ा खुश था। उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आज आप बड़े खुश हो? तो उसने बताया कि मैं जब खेतों में घूम रहा था और वो बरगद का पेड़, फिर मुझे दोबारा से मैं उस बरगद के पेड़ के पास गया और डाली को झुकाने की कोशिश करने लगा। तो मेरे बेटों ने जब ये देखा तो वो भी आ गए और उन्होंने भी उस डाली को झुकाने की कोशिश करी। और तुम्हें पता है क्या हुआ? वो डाली टूट गई। इसीलिए तभी उसकी पत्नी ने बोला, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने बेटों को भी साथ लेकर के जाओ। तुम्हारी शक्ति खत्म नहीं हुई है या तुम्हारी शक्ति कम नहीं हुई है, तुम्हारी शक्ति बट गई है और बटने के बाद वो शक्ति और बढ़ गई है। तो दोस्तों, इस कहानी से मेरा जो तात्पर्य है वो यही है कि हम लोग कभी कभी अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, अपने आप में एक अकेलापन महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि यार मैं अकेला हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। दोस्तों, आप कमज़ोर ना तो पहले थे और ना कभी आगे होंगे। जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति अपने परिवार के दुख सुख में हाथ बटाता है, वो व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं होता। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं सिर्फ आपसे एक यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहें, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ